गाइस, मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा हो, राइट। तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4-5 बच्चों को मैंने प्लेस करा दिया, ठीक है। लेकिन मेरा विज़न बड़ा था, मुझे एक बड़ा काम करना था। मुझे इंडिया की बेरोज़गारी कम करनी थी, ना कि 3-4 हज़ार बच्चों की जॉब अगर लगवानी हो ना ज़िंदगी में, अगर 10,000, 20,000, 50,000 बच्चों की जॉब लगाना है तो मेरे लिए बहुत आसान काम है गाइस, मैं कर सकता हूँ वो काम, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था कि जब हमने 15 साल की पढ़ाई पढ़ी है तो मुझे किसी इंस्टीट्यूट की क्या ज़रूरत पड़े, एटलीस्ट 10, 15, 20 हज़ार की जॉब तो मैं वैसे ही ले लूँ। मेरा मानना ये था गाइस। तो मैंने उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए, और उसके बाद मेरे जितने सोर्स हो सकते थे, जितने लिंक्स हो सकते थे, मैं उन लिंक्स के पास गया और मैंने उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि सर देखो, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से मैं जॉब लगवा सकता हूँ। गाइस, आप शॉक्ड रह जाओगे इस बात को सुन के। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, जिसने भी मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना उसने मेरे प्रोजेक्ट्स में एक कमी नहीं निकाल पाया, एक कमी कि कोई बोल दे कि ये प्रोजेक्ट बेकार है, ठीक है। हाँ, हर किसी ने मुझे बोला कि ये प्रोजेक्ट बहुत टफ है, आप कर तो रहे हो बट ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टफ है। और मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि सर टफ तो है, पर मेरे में जज्बा है, क्योंकि ये मेरा चॉइस नहीं था, मैं कभी पढ़ाना नहीं चाहता था गाइस, ये मैं मजबूरी में पढ़ाना चालू किया। लेकिन जब पढ़ाना चालू किया, लोगों की जॉब लगने लगी, तो कहते हैं ना कि हर किसी का अपना एक सपना बढ़ जाता है। फिर ये मेरे सपने में ही आ गया कि भाई क्यों नहीं हम ऐसा कुछ इंफ्रा बनाएं जहां बच्चों की जॉब लगे आसानी से, जहाँ ये स्ट्रगल पीरियड ना हो गाइस, राइट। तो मैंने उस चक्कर में मेरे को, हाँ, फिर मेरे पास डिमांड आया कि एक काम करो, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, पैसे दे दो, हम आपका काम करवा देंगे, आप मुझे इतना अमाउंट दे दो। तो किसी ने बोला कि यार मैं कंपनी बना दे रहा हूँ, आप मेरी कंपनी में आ जाओ, 5% स्टेक होल्डिंग ले लो। मतलब किसी ने मेरे प्रोजेक्ट को कम नहीं आका, लेकिन हाँ, सब ने फिर उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे ऑफर देने लग गए कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हमारा ये पड़ेगा। तो कभी भी मेरा किसी से टाई अप नहीं हो पाया, और रीज़न सिर्फ ये था कि गाइस मैं बंद के काम नहीं कर सकता था। मैं एक पल को पैसे पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं गाइस, क्योंकि आज तक मैंने पैसे जितने कमाए वो सारे रिसर्च पे उड़ाए हैं, बहुत पैसे खर्च किया हूँ गाइस इन सब चक्करों के पीछे, राइट। और उसके बाद जब मैं दूसरे के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, राइट, फिर मैंने वो छोड़ा और मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जो कि सीपी में था गाइस, राइट। और आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 9 महीने में हमने 9 महीने के अंदर, और ये बात तब की है जब कोरोना का पहला वेव आया था। कोरोना के पहले वेव में लोगों की कंपनी बंद हो रही थी, मैंने उस वक्त कंपनी स्टार्ट किया था। और 9 महीने के अंदर आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसा बंदा होगा जो हमारी कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। अगर वो एजुकेशन में होगा तो उसे पता था कि भाई कोई कंपनी आई है, कोई बंदे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। सो क्योंकि हमारा इतना अच्छा काम हो रहा था, तो गाइज मुझे ना सडनली एक ऑफर आ गया, जो ये था कि आईआईटी और आईएम्स के साथ हमारा टाई अप हो रहा था, क्योंकि उनसे हमें एक सर्टिफिकेट मिलता गाइज, जो हम पढ़ा रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि आईआईटी और आईएम्स जो है वो इस चीज़ को देता है, सर्टिफिकेट देता है। सो उसके लिए हमें एडमिशन्स चाहिए थे, टारगेट था, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी गाइस, क्योंकि जो हम कमाते थे वो हम खर्च कर देते थे, जो हम कमाते थे। सो उस वक्त मेरे जान पहचान की एक आंटी थी, उन्होंने मुझे एक बंदे से मिलवाया जो कि कहता था उस वक्त कि वो गवर्नमेंट जॉब करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, राइट। पार्थो उसका नाम था, पार्थो सारथी दत्ता, राइट।
सो मुझे मिलवाया और उस वक्त मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था गाइस। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई नहीं, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बच्चों को जॉब लगवा रहे हो, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि आंटी अपनी जान पहचान की थी गाइस, तो मैंने भी ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, और क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता था कि मैं और इन चीज़ों पे दिमाग भी नहीं लगा सकता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गवर्नमेंट से ऐसे ऐसे स्कीम आता रहता है, राइट, और मैं इनका सारा आपको प्रूफ भेजूंगा भी, ऐसा नहीं है, आने वाले वीडियोस पे मैं आपको ये सारे प्रूफ दूंगा कहीं से, राइट। तो मुझे लगा कि चलो यार, आंटी के थ्रू एक भगवान का दर्शन हो गया, ठीक है, कम से कम पहला व्यक्ति मुझे मिला जो इतना हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी उसने, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि पंकज, हम आपको गवर्नमेंट से करवा सकते हैं पैसा, बट आपको ना स्टम्प पेपर, एक स्टम्प पेपर का ना अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैं बोला सर वो कितना होता है? तो बोले कि वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का होगा। मैं कहा सर इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि हम पे कर देंगे, आप काम करो, आप काम करो। बाद में छोटे छोटे अमाउंट के चक्कर में कि पंकज अभी 3 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख की ज़रूरत है, राइट, इस तरीके से उन्होंने मेरे को बोलना चालू कर दिया। और जब वो बोलना लग गए तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मैं ट्राई करता हूँ। इस तरीके से उन्होंने मुझसे 65 लाख रुपीज़ का ले लिया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी पे भरोसा किया था, और वो भरोसा मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया गाइस कि जो कंपनी मेरी चल रही थी वो चलती हुई कंपनी बंद हो गई आने वाले 1 महीने में। मार्केट से मैंने उधार ले लिया कि चलो यार, मुझे लग रहा था कि यार दुनिया में होंगे अच्छे लोग, ठीक है, और उस कंडीशन में मैंने मार्केट से उधार ले लिया। उधार लेने के बाद गाइस मैं इतने बुरे चक्कर में फंस गया, इतने बुरे चक्कर में फंस गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पूरे पैसे, पूरा बिजनेस सब तबाह हो गया 1 महीने के अंदर, सब कुछ। ऐसी हालात हो गई थी ना मार्केट में, क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत ऊंचे 25%, 20% के ब्याज पे पैसे उठा लिए थे गाइस। और गलत नहीं सोचा था गाइस कभी भी, और इसलिए भी नहीं किया था ये काम कि मुझे अरबपति बनना था। इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो पैसा आ जाएगा तो मैं और अच्छे स्केल पे बच्चों की जॉब लगवा पाऊंगा। जिंदगी का पता है, जब बुरा वक्त आता है ना गाइस, तो आपको तब पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा रहता है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा रहता है। गाइस पैसे का क्या है, मेरे में इतना दम था कि मैं दोबारा पैसे कमा लेता यार, बट आपको बताता हूँ गाइस, मैं जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था ना, मेरे बहुत खास दोस्त, मैं इससे पहले तक मैंने अपनी लाइफ में ना सिर्फ लोगों को दिया था, कभी भी किसी से लिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने लोगों से पैसे लिए थे, और सबको पता चल गया था कि मार्केट में किसके साथ फ्रॉड हो गया, बंदा पैसा लेके भाग गया है, सबको पता चल गया था। और सबने देखा था कि मैं कहाँ से कहाँ तक बढ़ा था यार, सबको पता था ये बात कि इस बंदे ने जो भी किया अपने दम पे किया, गाइस, जो भी किया। आपको ना एक सीन बताता हूं, ठीक है, आप इमेजिन करो, इमेजिन करो कि एक बंदा अधमरे हाल में, मतलब प्राण बस निकलने वाला है, इस स्थिति में गिरा हुआ है रोड पे, राइट, उसके चारों तरफ ना गिद्ध, समझते हैं आप, मांस नोचता है जो, वो खड़े हैं, ठीक है।